जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपकी अपनी चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी को मजदूर दिवस की लेबर डे के हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो है लेबर डे हम लोग 1 मई को हर साल 1886 से ही मनाते आ रहे हैं। इस दिन ऑफिस और जहाँ जहाँ लोग मजदूर लोग काम करते हैं वहाँ पे छुट्टी होती है। यह जो है 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों के एक यूनियन ने इसका 8 घंटे के काम के लिए प्रदर्शन किया था। उसमें बहुत सारे मजदूर जो है मारे गए थे। उसी की शहादत के लिए 1 मई को हमेशा छुट्टी रहती है। उसके बाद 1 मई 2023 को यही 1 मई 1923 को चेन्नई में इसका भारत में जो है शुरुआत हो गया था। भारत में 1 मई 1923 से जो है हम लोग मनाते आ रहे हैं। ठीक है, यह जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर जो है 1 मई को छुट्टी होने लगी। मजदूर जो है बहुत प्रकार के होते हैं। मजदूरों में भी जो है मजदूर एक संगठन के रूप में अगर काम करते हैं तो उनको, जैसे ऑटो चालक होता है उनका एक अलग संगठन होता है, बस चालक का अलग संगठन होता है, आरएसएस जो होता है उसका एक अलग संगठन है जिसका मोहन भागवत हेड है। वैसे ही जो है सब जगह का अलग अलग संगठन होता है। तो संगठन में रहने से एक फायदा होता है कि आपकी आवाज को लोग सुनते हैं। तो संगठन में हमेशा एकता बना के रखनी है। कोई भी आपसे जो है आंख मिला के बात ना कर सके, लेकिन अलग अलग जब रहेंगे तो कोई भी आपको आंख दिखा के डरा देगा, कोई भी आपको किसी चीज के लिए दबाव बनाएगा। इसलिए संगठन जो है हमेशा जरूरी होता है। संगठन का जो हेड होता है वो आपके तरफ से अंतिम निर्णय लेता है और आपको जो है उचित न्याय दिलाने का प्रयास करता है। कॉलेजों में भी जो है छात्र संघ का चुनाव होता है। छात्र लोग अपना नेता चुनते हैं, अपनी आवाज को अपने कुलपति के सामने या जो भी हेड इंचार्ज होते हैं उनके सामने अपनी आवाज को रखने के लिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा विषय पे ज्यादा फोकस करनी है, कैसे हॉस्टल सुधारना है। तो इसके लिए जो है छात्र लोग जो है अपने संगठन में एक जो है हेड को चुनते हैं जो उसकी बातों को आगे की ओर रखते हैं। तो वैसे ही जो है मजदूरों में भी है संगठन होता है। तो मजदूरों में कौन कौन सा संगठन होता है देख लेते हैं। उनके काम के अनुसार जो है बांटा गया है कौन कौन सा संगठन। पहला होता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर स्किल्ड लेबर में कौन कौन से लोग आते हैं। स्किल्ड लेबर में किसी काम में वो विशेष होते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है तो वो एक स्किल्ड लेबर है। कोई जो है प्लम्बर का काम कर रहा है वो एक स्किल्ड लेबर है। कोई मैकेनिक का काम कर रहा है वो एक स्किल्ड लेबर है। मतलब किसी चीज के लिए स्किल्ड होना। आजकल सरकार भी स्किल्ड को लेकर जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती है। मतलब छात्रों को जो है स्किल्ड कराने के चक्कर में लगी हुई है। कोई मशीन ऑपरेटर है वो भी एक स्किल्ड ऑपरेटर के तहत आता है। सेमी स्किल्ड होता है दूसरा।
सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर जो आधा सीखा हुआ रहता है आधा नहीं सीखा हुआ रहता है। सेमी स्किल्ड में कौन होता है? फैक्ट्री वर्कर जो कंपनियों में मशीन चलाते हैं, वो केवल मशीन को बटन दाबते हैं, मशीन अपने आप चलती है, उनको मशीन खोल कस करने की उतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो जो होते हैं सेमी स्किल्ड में, आधा सीखा हुआ। ठीक है। फिर होता है अनस्किल्ड, तीसरा जो होता है अनस्किल्ड होता है, अनस्किल्ड लेबर। ये जो होते हैं अनस्किल्ड लेबर में जो बिल्कुल ही बोझा ढोने वाला काम, कोई हम जानते नहीं है, गार्ड के काम। गार्ड में कौन सा स्किल की जरूरत है? खड़ा होकर आंख ही तो खुला रखना है कि कोई सामान न लेकर जाए, तो उसको अनस्किल्ड में माना जाता है। जो गार्ड का ड्यूटी करते हैं, जो खेतों में बोझा उठाते हैं, जो किसी मकान में सीमेंट बालू ईंटा उठाते हैं, उनको अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। फिर होता है फिजिकल लेबर, चौथा होता है फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर जो शारीरिक मेहनत करते हैं, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, और यह अक्सर अकुशल अर्धकुशल होते हैं। या कुछ जो है सीखे हुए रहते हैं और कुछ जो है नहीं सीखे हुए रहते हैं। फिर होता है मेंटल लेबर, जो दिमाग से काम करना रहता है, मेंटल लेबर। या जो होते हैं क्लर्क होते हैं, आप लोग ऑफिस में क्लर्क देखे होंगे, बैंक में क्लर्क देखे होंगे, मतलब कॉलेज में क्लर्क देखे होंगे। इनका काम कुछ कुछ दिमाग का होता है, तो इनको मेंटल लेबर कहते हैं, क्योंकि अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं। ये जो होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, क्लर्क हो गए, और टीचर हो गए, क्योंकि इनको भी जो है दिमाग लगा के पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को ट्रेंड करना पड़ता है। फिर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पांचवा जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। छठा ये है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसमें क्या होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है उनका हेड कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो वो किसी ठेकेदार के थ्रू वो काम करते हैं, ठेकेदार उनको पैसा देता है। अब हर जगह गार्ड में भी हो गया कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ही जो है गार्ड को पेमेंट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर के थ्रू आते हैं। बहुत सारी कंपनियां में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्टर ही उनका जो है कोई भी चीज के लिए कंपनी से आवाज उठाती है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्टर लेबर के थ्रू आते हैं। ठीक है। फिर ठेका मजदूर जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। फिर जो है अभी फिर होता है सीजनल लेबर, मौसम के लिए जो है मौसम लेबर जो होते हैं। सातवां सीजनल, सीजनल लेबर होता है। सीजनल लेबर में अभी गेहूं की कटाई शुरू है, फिर धान की बुआई शुरू होगी, फिर मक्का ज्वार की बुआई शुरू होगी। मतलब सीजन के अनुसार जैसा सीजन रहता है उसके अनुसार उनको काम मिलता है, नहीं तो बाकी दिन जो है आराम करते हैं, खेतों की तरफ जो है इधर उधर घूमते रहते हैं।
मतलब सीजन में ही उनका जो है काम चलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, 8वां जो होता है सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर। सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर में क्या होता है, जो किसी संस्था के अधीन नहीं बल्कि खुद के लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। रेहड़ी पटरी वाले जो ठेला पर कुछ कुछ बेचते रहते हैं, चना चाट, घुगनी, समोसा, जिलेबी, तो ये सब होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अपना परिवार चलाने के लिए ठेला पे चाट पकौड़ी बेचते रहते हैं। कोई दुकानदार हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई मेडिकल स्टोर खोले हुए है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये सब जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड अपने परिवार के खर्चा चलाने के लिए जो है खुद पे निर्भर रहता है। वो भी मजदूरी कर रहा है लेकिन खुद के लिए कर रहा है, वो किसी के अधीन नहीं है। मन हुआ आज खोल दिए, नहीं मन हुआ बंद है। लेकिन ड्यूटी जाने वाले को ऐसा नहीं है, बुखार लगा फिर भी जाना है, क्योंकि उन पे काम का प्रेशर होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के आज मन किया खोल दिए, नहीं मन करेगा आज नहीं जाएंगे, आज नहीं खुलेगा, कहा भाई तबीयत खराब है, कहा भाई शादी में जाना है। ठीक है। अब जो है ये सब जो है एक भारतीय मजदूर किसान पार्टी, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, यह जो है 1 मई 1923 को मनाया गया था मजदूर दिवस, और इसको जो है एक संगठन का नाम दिया गया था, लेबर 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 किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि ये हिंदुस्तान का मामला था तो ये हिंदुस्तान का हुआ, हिंदुस्तान के जो है हिंदुस्तान में इसका वर्चस्व कायम हुआ। और इसका जो है रेड फ्लैग जो है इसका चिन्ह था लाल झंडा। ये लोग लाल झंडा उठा के जो है कहीं भी लाल झंडा उठा के कहीं भी जो है विरोध करना स्टार्ट करते थे। काम को हमेशा 8 घंटे के रूप में रखने वाला जो है पहला अमेरिका में शिकागो शहर में इसका स्टार्ट हुआ था। पहले काम के कोई घंटा नहीं होता था, तो वहीं से जो है काम 8 घंटे का होगा, 8 घंटे की मजदूरी अपना होनी चाहिए, उसी के लेकर जो है ये हड़ताल किए थे। ठीक है। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई में मजदूर दिवस के रूप में मनाने का पहल स्टार्ट हुआ, और इसी आयोजन में पहली बार लाल झंडा फहराया गया था। मजदूर का जो संगठन होता है, जो लेबर का जो ऑफिस होता है, वहां पर देखिएगा लेबर चौक जहां होता है वहां पर देखिएगा लाल झंडा वो लोग अपना ऑफिस पे फहराते हैं, जो मजदूरों समाजवादी आंदोलनों का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। इसको जो है सीपीआई से भी संबंध था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में भी शामिल रहे हैं। 1925 में कानपुर में हुए कम्युनिस्ट सम्मेलन में उन्हें भाग लिया। अब ये जो है एक यूनियन बन गया भारत में, तो जो भी पार्टी होता था इनको बुलाता था, क्योंकि भीड़ भी तो चाहिए, कहीं भी आंदोलन करने के लिए सबसे पहले भीड़ चाहिए। तो भीड़ के लिए ये जो है ये लोग मजदूरों को 1 दिन का वेतन देकर जो है इनको बुलाता था, भाग लिवाता था। ठीक है।
उन्होंने भारत मजदूर अधिकार, 8 घंटे का काम का समय और सामाजिक न्याय जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन के कारण जो है 8 घंटे काम के पैसा होना चाहिए। बाकी जो है ओवर टाइम जिसको कहते हैं, ओटी जिसको कहते हैं, ओटी मतलब ओवर टाइम, उसका अलग से पैसा। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।